आज किस नई वीडियो में हम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे। साथ ही साथ हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पहले हमारे पास क्या तुम दौड़ सकते हो? कैन यू रन? मैं चल नहीं सकता, दौड़ना तो दूर की बात है। आई कांट इवन वॉक लेट अलोन रन। लेट अलोन का मतलब होता है दूर की बात है। अक्सर हम कहते हैं ये करना तो दूर की बात है, तो उसके लिए हम लेट अलोन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पढ़ना तो दूर की बात है, लेट अलोन रीड। जाना तो दूर की बात है, लेट अलोन गो। किसने मेरे पैसे चोरी किए? हु स्टॉल माई मनी? हु स्टॉल माई मनी? मैंने उसे पैसे चोरी करते हुए देखा। आई सॉ हिम स्टीलिंग द मनी। जब आप किसी को कुछ करते हुए देखते हैं तो आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप बोल सकते हैं मैंने उसे देखा, आई सो हिम। क्या करते हुए? पढ़ते हुए, रीडिंग। चोरी करते हुए, स्टीलिंग। सोते हुए, स्लीपिंग। इस तरह से आप बहुत सेंटेंसेस बना सकते हैं। वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। ही इज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। ही इज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। वो सीढ़ी पर चढ़ रहा है। He is climbing the ladder. He is climbing the ladder. Stairs इस वाली सीढ़ी को कहते हैं, ladder इस वाली सीढ़ी को कहते हैं। ये सीढ़ी लंबी है। This ladder is tall. This ladder is tall. ये सीढ़ियाँ लंबी है। These stairs are long. These stairs are long. लेडर के साथ टॉल का वर्ड यूज होगा, स्टेयर्स के साथ लॉन्ग का वर्ड यूज होगा। वो शर्मीला है। ही इज शाई। ही इज शाई। कुछ तो शर्म करो। हैव सम शैम। हैव सम शैम। मुझे शर्मिंदा मत करो। डोंट एम्बैरेस मी। डोंट एम्बैरेस मी। वो शर्म से लाल हो रहा है। ही इज ब्लशिंग। ही इज ब्लशिंग। शाई का मतलब होता है शर्मीला। शैम का मतलब होता है शर्म। एम्बैरेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना। ब्लश का मतलब होता है शर्म से लाल होना। ये बहुत ज्यादा है। दिस इज टू मच। दिस इज टू मच। ये बहुत सारे हैं। These are too many. These are too many. मच और मैनी का मतलब सेम ही होता है। मच हम उन वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे कि पानी, मच वाटर, मच मिल्क, तो इनके साथ हम मच का यूज़ करते हैं। मैनी हम उन वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे मैनी बुक्स, बहुत किताबें, मैनी बॉयज़, बहुत लड़के, तो इन दोनों में बस यही फ़र्क है। मैं भी नहीं रोया। Even I did not cry. Even I did not cry. अगर आपको कहना हो मैं भी रोया, तब आप बोलोगे I also cried. मैं रोया भी नहीं। I did not even cry. I did not even cry. मैंने एक पेन खरीदा। I bought a pen. I bought a pen. मैं एक पेन ले आया। I brought a pen. I brought
अ पेन। बॉट का मतलब है खरीदा। ब्रॉड का मतलब है ले आया। वो घर पर है। ही इज एट होम। ही इज एट होम। वो घर पर होगा। ही विल बी एट होम। ही विल बी एट होम। वो जरूर घर पर होगा। ही मस्ट बी एट होम। ही मस्ट बी एट होम। वो घर पर हो सकता है। ही कैन बी एट होम। ही कैन बी एट होम। शायद वो घर पर हो। ही मै बी एट होम। ही मै बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। ही शुड बी एट होम। वो घर पर हो सकता था। He could have been at home. He could have been at home. उसे घर पर होना चाहिए था। He should have been at home. He should have been at home. वो घर पर होता। He would be at home. He would be at home. वो घर पर था। He was at home. He was at home. उस दिन से। From that day on. From that day on. ये उसकी करतूत है। This is his doing. Doing का मतलब होता है करतूत। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। I have nothing to do with you. I have nothing to do with you. आपका मुझसे कोई लेना देना नहीं। You have nothing to do with me. You have nothing to do with me. Have nothing to do with का मतलब होता है कोई लेना देना नहीं। पढ़ो इसे। Read this. Read this. मुझे ये पढ़कर सुनाओ। Read out it to me. Read out it to me. Read का मतलब होता है पढ़ना। Read out का मतलब होता है पढ़कर सुनाना। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। I have been playing since morning. I have been playing since morning. मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। I have been playing for 2 hours. I have been playing for 2 hours. Since morning इसका मतलब है कि मैंने सुबह से स्टार्ट किया है। For 2 hours इसका मतलब है मुझे 2 घंटे हो गए खेलते हुए। मैं जाता तो हूँ। I do go. I do go. मैं गया तो था। I did go. I did go. मैं काम करता तो हूँ। I do work. I do work. मैंने काम किया तो था। I did work. I did work. मैं आता तो हूँ। I do come. I do come.
मैं आया तो था। I did come. I did come. मैं उससे बात कर रहा हूँ। I'm talking to him. I'm talking to him. वो फोन पर बात कर रहा है। He is talking on the phone. He is talking on the phone. मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। I'm talking about you. I'm talking about you. तुम किस बारे में बात कर रहे हो? What are you talking about? What are you talking about? अगर वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे वीडियो से उनका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।